आज करीबन 8 साल बीत चुके हैं। 8 साल बीतने के बाद उस ज़मीन का भी अधिग्रहण ना हो पाना, ये साफ दर्शाता है कि इनकी इच्छा शक्ति नहीं है एम्स बनाने की। और मुझे लगता है पिछले दिनों भी लोगों को इन्होंने लगातार बरगलाया कि सितंबर के महीने में प्रधानमंत्री जी आएंगे। दूसरा सर, जिस तरह आप देख रहे हैं एम्स काफ़ी समय से धरने पे बैठे हुए हैं लोग, आज 16 दिन हो गए हैं। लेकिन आप किस तरीके देखते हैं कि लेकिन राव इंद्रजीत का एक बयान भी उसके सामने आ रहा है कि सीएम साहब खुद पीछे हाथ कर रहे हैं, मतलब पीछे हो गए हैं। किस तरीके देखते हैं? देखिए, हम तो शुरुआत से ही ये बात कही थी कि भाई इनकी इच्छा शक्ति नहीं है रेवाड़ी के अंदर एम्स बनाने की। अगर ये एम्स रेवाड़ी में बनाना चाहते तो 8 साल बीत जाने के बाद आज तक उसको ना बन पाना, उसका ज़मीन भी अधिग्रहण ना हो पाना। आपको याद होगा 2015 के अंदर इसकी पहली बार घोषणा हुई थी और 2019 में स्वयं हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने कुरुक्षेत्र से इसकी घोषणा करी थी। आज करीबन 8 साल बीत चुके हैं। 8 साल बीतने के बाद उस ज़मीन का भी अधिग्रहण ना हो पाना, ये साफ दर्शाता है कि इनकी इच्छा शक्ति नहीं है एम्स बनाने की। अब आप जानते हैं कि लोकसभा का जो चुनाव है वो 4-5 महीने दूर है और हम सब जानते हैं कि 4-5 महीने के अंदर एम्स तो बन नहीं सकता है। और मुझे लगता है पिछले दिनों भी लोगों को इन्होंने लगातार बरगलाया कि सितंबर के महीने में प्रधानमंत्री जी आएंगे, उसका शिलान्यास करेंगे। पर सितंबर भी चली गई और करीबन कितने साल चलेंगे। और मेरा ये मानना है कि इस कार्यकाल के अंदर एम्स नहीं बनेगा और जो इन्होंने सपना लोगों को दिखाया एम्स का, उसको कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में पूरा करेगी। ये भी कह रहे हैं कि खट्टर साहब ने खुद अपने हाथ पीछे कर लिए हैं सीएम साहब ने, तो आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक आपने भी शायद सुना होगा, खट्टर साहब ने इस बात को कहा था कि दबाव के अंदर मेरे से घोषणा एम्स की करवा ली, जो उन्होंने चुनाव के बाद कही थी। तो स्वयं मुझे लगता है मनोहर लाल खट्टर जी हों चाहे राव इंद्रजीत जी हों, ये इस इलाके को सिवाय मुझे लगता है जुमलों के, या उन्होंने कहते हैं कि चुनाव के अंदर बहुत सारे वादे कर दिए जाते हैं जिनको पूरा नहीं किया जाता, उनमें से ये एक वादा बन के रह गया है। 15-15 लाख के हर खाते में इन्होंने वादा किया था। 1 रैंक 1 पेंशन का इन्होंने वादा किया था। इन्होंने एमएसपी देने की बात इन्होंने कही थी। हर साल हम देखते हैं कितनी ज़्यादा परेशानियां किसान भाइयों को हमारे एमएसपी की वजह से होती है। रेवाड़ी का बस स्टैंड, धावड़ा का बस स्टैंड आज तक ना बन पाना, बहुत सारे वादे इन्होंने किए थे। ये अग्निपथ स्कीम जो ये लोग लेकर आए, जिसको इन्होंने कहा था कि बहुत बड़ी स्कीम होगी, पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे एक बेटे ने जो वीर शहीद हुए अमनप्रीत, उसको किस तरह से उसको राष्ट्रीय सम्मान ना मिल पाना, एक फ़ौजी को, उसके परिवार की जो आंखें थी कितनी नम थी, उस पूरे गांव की आंखें नम थी और पूरा देश कहीं ना कहीं शर्मसार था कि उस वीर शहीद को जो राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिल पाया। ये बड़ी दुख की बात है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बात हम कहा करते थे वो धीरे धीरे सच साबित हो रही है। तो एम्स समिति तो कह रही है हम खड़े नहीं होंगे जब तक हम धरना दे के रखेंगे, जब तक इसका काम शुरू नहीं हो जाता है, शिलान्यास नहीं हो जाता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर एम्स बनना होता तो तकरीबन आज 8 साल बीत चुके हैं। 8 साल के अंदर उसके बाद जिन एम्स की घोषणा हुई थी, आज वो एम्स बन के तैयार हैं, वहाँ की ओपीडी चल रही हैं, पर हमारे यहाँ एम्स के अंदर ना तो अब तक शिलान्यास रखा गया है, ना उसकी ज़मीन अधिग्रहण हुई है। तो कब ये एम्स बनेगा, कब इसका काम शुरू होगा, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी 3 महीने जो अगले हैं, दिसंबर तक तो चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में, तो सभी लोग उसमें व्यस्त हो जाएंगे सरकार के। उसके तुरंत बाद मार्च अप्रैल के अंदर लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे। तो मुझे लगता नहीं कि इस कार्यकाल के दौरान वो बन पाएगा। इसके बाद जब चुनाव होंगे, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार राष्ट्रीय में और प्रदेश में बनेगी, तो एक बड़ा भव्य एम्स रेवाड़ी के अंदर बनेगा। ऐसा नहीं लगता सर ये पॉलिटिक्स मुद्दा ज़्यादा बन गया है ये बाकी एम्स को लेकर? बाकी काम वहाँ पे नहीं हो रहा, लेकिन पॉलिटिक्स मुद्दा ज़्यादा हो गई। देखिए, आपको याद होगा रेवाड़ी के माजरा शुराज गांव के अंदर मेडिकल घोषणा, कॉलेज की घोषणा हमने करवाई थी। हमने उसकी करीबन 3 महीने में ज़मीन अधिग्रहण करवा लिया था मेडिकल कॉलेज बनवाने का। इस सरकार के आने के बाद इन्होंने उस प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया। उसके बाद इन्होंने ये कहा भाई मेडिकल कॉलेज आपके यहाँ नहीं, आपके यहाँ हम एम्स बनाएंगे। आज तकरीबन 7 साल तो उस बात को बीत चुके हैं, ना तो हमारा मेडिकल कॉलेज बन पाया,
ना रेवाड़ी के अंदर एम्स आ पाया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन लोगों की इच्छा शक्ति जो है वो इनका है ही नहीं कि रेवाड़ी के अंदर एम्स बने। आप लोगों को भी याद होगा जब कोरोना काल आई थी, कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, किसी को ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पाया, किसी को सिलेंडर नहीं मिल पाया ऑक्सीजन का।